प्यार से बोलना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दास आज आप जी के चरणों में लेकर आया है बहुत ही सुंदर विचार की कुछ पंक्तियाँ। आशा है प्रवान करे। चलिए सुनते हैं आज के विचार। साध संगत जी, सत्संग करते रहते हैं तो विवेक मन में आता है, विवेक आता है तो मन में फिर भक्ति में लग जाता है। साथ संगत जी, सत्संग को हमने केवल कान रस तक ही सीमित नहीं रखना है। जो विचार हम सुनते हैं उन पर चलकर ज्ञान और कर्म में संतुलन भी बनाना है। सद्गुरु से प्यारा हमसफ़र और कोई नहीं, वो कभी साथ नहीं छोड़ता, न इस जीवन में और न ही मृत्यु के बाद। इसलिए कुछ भी चाहना हो तो उसे चाहो, फिर संसारिक हर चाहत अपने आप पूरी हो जाएगी। साथ संगत जी, शत्रु के प्रेम द्वार न केवल आत्मा स्वस्थ होती है, अपितु शरीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। कितने ही मनुष्य मनमति पर चलकर तन को कष्ट दे देते हैं। केवल साधक सद्गुरु की शरण ग्रहण कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। करोड़ों जन्मों के शुभ संस्कारों के एकमात्र होने से गुरु भक्ति की विधा समझ में आती है। साथ संगत जी, आध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। साथ संगत जी, जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदेश गुरु है, आदर्श गुरु है। ऐसे गुरु मन वचन कर्म से पवित्र होते हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वह सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्यप्रिय एवं आत्मरामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अतः स्थल में सुपुत देवी शक्ति को गुरु जगत कर सकते हैं। साथ संगत जी, शिष्य ने अगर पूर्ण जन्म में शुभ कर्म किए होंगे तो वर्तमान जन्म में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सनिष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा तो उसे सतगुरु अवश्य प्राप्त होंगे। श्री समर्थ रामदास जी दासबोध में सतगुरु सतमन कहते हैं कि हे पूर्ण काम, हे परम पुरुष आत्मराम सतगुरु, आपकी जय हो। आपकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जो वस्तु देवी देवताओं को भी मिलनी कठिन है, वो जिनका शब्द से वर्णन नहीं हो सकता, आपकी कृपा से उस वस्तु का अलग ही लाभ सत शिष्य को हो जाता है। जो ब्रह्म संस्कार का निजी स्वरूप, विश्राम का भी विश्राम, उपरम ग्रह तथा अगाध है, वह आपके योग से प्राणी को उपलब्ध हो जाता है और इस दुरुस्त संसार के दुखों से वह सावर्थ मुक्त हो जाता है। साथ संगत जी, सद्गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता और अज्ञानी लोग सदा संसार सागर में बहते रहते हैं। बिना ज्ञान हुए जो कुछ किया जाता है उसके कारण फिर से जन्म होते हैं। इसलिए दृढ़ता पूर्वक सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। बिना सतगुरु के जन्म व्यर्थ होता है। सब प्रकार के दुख होते हैं और सांसारिक पीड़ाओं का अंत नहीं होता। साथ संगत जी, सतगुरु के ही वरद हस्तों की कृपा से ईश्वर प्रकट होते हैं। ज्ञान के रूप में, समता के रूप में, सद्भाव, सत शांति एवं चिंतमय सुख के रूप में ईश्वर प्रकट होते हैं और अपार सांसारिक दुखों का नाश होता है। पहले जो बड़े बड़े संत, महंत एवं मुनीश्वर हो गए हैं, उनके मन में भी ज्ञान और विज्ञान यानी आत्मानुभूति का विचार सतगुरु की कृपा से उत्पन्न हुआ है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कूटस्थ विजित इंद्रिया। साथ संगत जी, जिनका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिनकी स्थिति विकार रहित है, जिनकी इंद्रिया
भली भांति जीती हुई है और जिनके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी मुक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है, बड़े बड़े सिद्ध साधु और संत पुरुषों ने भी अपने अपने गुरु की सेवा की है। आकाश में उड़ते हैं, कई रूप बना लेते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, फिर भी ऐसे सिद्ध ब्रह्मज्ञानी के आगे कुछ भी नहीं है। यह पृथ्वी तो क्या अनंत आकाश गंगा ज्ञानी के स्वरूप में लहराती रहती है। आकाश गंगा तो बहुत आकाश में होती है, ज्ञानी की तो चिर आकाश में स्थिर होती है। साथ संगत जी, समस्त सृष्टि का संचालन करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि भी सद्गुरु की महिमा गाते हैं। बिना सद्गुरु के कल्प के अंत तक भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सतगुरु साधारण गुरुओं के समान नहीं हुआ करते, वे ऐसे होते हैं जिनकी कृपा से शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है। सासंगत जी, सतगुरु की कृपा से शिष्य भी सत्य हो जाते हैं। सतगुरु के चरणों की बराबरी और कोई नहीं कर सकता। उनके सामने देवता का सामर्थ्य कोई चीज़ नहीं है। वे देवता तो माया जनित है, जिन पर सतगुरु की कृपा होती है, उनके सामने देवताओं का भी बस नहीं चलता। पर सतगुरु की कृपा का बल होता है, तब उस अप्रोक्ष ज्ञान के सारे ब्रह्मांड का वेग तुच्छ जान पड़ता है। साथ संगत जी, सतगुरु के कहे अनुसार चलने में चाहे सारा ब्रह्मांड शिष्य के विरुद्ध क्यों न हो जाए, तो भी उसके शुद्ध भाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। हे सतगुरु राज, आपकी जय है। ये विभुवन, ये विश्वर, मोक्ष, धवज, दीन बंधु, आपकी जय हो। आपके अभय रूपी हाथों से यह माया उसी प्रकार नष्ट हो जाती जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है। जो ज्ञान देकर गव्वास के संकट से छुड़ाते हैं, इच्छा रूपी बंधन कटाते हैं, जो शब्दों का अंतर दूर करके सच्ची और सार वस्तु के दर्शन कराते हैं, वही अनाथों के गुरु और रक्षक है, जो वासना रूपी नदी में डूबते हुए प्राणी को बचाकर पार लगाते हैं, जो वेदों का गूढ़ तत्व बतलाकर वह तत्व शिष्य के अंतकरण में अच्छी तरह से अंकित करते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।